So before moving on to the video, let me just show you the result. तो ये है मेरी फ्रेंड अभिलाषा एंड ये है बिफ़ोर पिक्चर जब उसकी बॉडी जो थी बहुत स्किनी बॉडी थी और बहुत पतली थी वो, एंड ये है कुछ महीनों बाद का रिज़ल्ट और अभी वो कितनी हेल्दी लग रही है एज़ कम्पेयर टू हर स्किनी बॉडी। हे गाइस, मैं हूँ देबोलिना एंड वेलकम टू माय चैनल पॉप्सी गर्ल। मुझे देख के ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि आपको वेट गेन की नहीं वेट लॉस की ज़रूरत है, एंड वो मैं कर भी रही हूँ इन अ हेल्दी एंड नेचुरल वे, एंड उसका चैलेंज वीडियो भी बहुत जल्द आ रहा है। बट आप में से बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको वेट गेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं वेट गेन की वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद हम वेट लॉस चैलेंज की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कोई शॉर्टकट या मैजिकल ड्रिंक लेके नहीं आई हूँ जिसको पीने से आपका एक हफ्ते में वेट गेन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताऊँगी वो एक नेचुरल एंड हेल्दी तरीके से कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सम टिप्स और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वेट लूज़ या वेट गेन के चैलेंज में हर एक इंसान की ये टेंडेंसी होती है अपना बॉडी वेट चेक करना थ्रू वेइंग स्केल, एंड आपका मोटो ये होना चाहिए कि वेइंग स्केल आपको छूना भी नहीं है, बिकॉज आपका जो बॉडी वेट है इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। आपका बोन वेट, आपके ऑर्गन्स का वेट, आपका बॉडी वाटर वेट, देन बहुत कुछ मैटर करता है। फैट कितना है आपके बॉडी में वो मैटर करता है, वाटर वेट, देन बोन वेट, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। सबका डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी होता है, इवन मसल वेट भी डिपेंड करता है आपके बॉडी वेट पे। सो वेट गेन में हमें नंबर्स नहीं देखने हैं कि कितना बढ़ा वेट आपका, ओके। तो मेरी जो फ्रेंड है वो भी यही करती थी, हर दिन चेक करती थी कि उसका वेट कितना बढ़ भी रहा था, लेकिन शी वॉज गेनिंग वेट इन रॉन्ग वे। शी यूज़ टू ईट जंक फूड, बहुत जंक फूड खाती थी एवरी डे, बाहर जाके नूडल्स या मोमोज़ या चाट ये वो बहुत कुछ खाती थी हर दिन ताकि उसका वेट गेन हो जाए, एंड उसका वेट गेन हो रहा था लेकिन फ्रॉम हर स्टमक। तो हेल्दी वेट गेन कैसे करना है, जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना, एंड वेइंग स्केल बिल्कुल नहीं देखना, बिकॉज आपका वेट गेन मतलब वेट तो बढ़ेगा लेकिन उस नंबर पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको देखना है अपने आप को इन द मिरर। सो व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर हाउ यू फील, तो आप अपने आप को देख के आपको क्या लगता है कि आपकी बॉडी कैसी है, क्या आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं दैट मीन्स आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं है। डोंट थिंक अबाउट अदर्स की उसकी फिगर ऐसी है या उसकी बॉडी ऐसी है, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, कोई किसी की भी बॉडी टाइप सेम नहीं होती, ठीक है। तो दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि आप क्या अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्या आप अपने फेवरेट जो कपड़े हैं उसमें अच्छे से फिट आ पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ देखना होता है वेट गेन एंड वेट लॉस की जर्नी में। एंड यही आपका मोटो होना चाहिए कि आप अपने आप को मिरर में देखिए पूरा, एंड जस्ट सी एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप कैसे लग रहे हैं, क्या आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने आप को देखकर, ये सब आपको देखना है, ना कि जो वेइंग स्केल है वो, बिकॉज वो बिल्कुल आपके बॉडी का वेट गेन या वेट लॉस डिसाइड नहीं करता है, बिकॉज it depends on so many factors. Now वेट लॉस जर्नी में या फिर वेट गेन जर्नी में सबसे ज़्यादा मैटर करता है फूड। 80% मैटर करता है कि आपका फूड इनटेक क्या है, आप क्या खाते हैं, आपके बॉडी में क्या जा रहा है, दैट डिपेंड्स 80% आपके वेट लॉस या फिर वेट गेन जर्नी, किसी भी जर्नी में ये मैटर करता है। तो फूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको वेट गेन के लिए, आई वुड नॉट से वेट गेन और वेट लॉस, आई वुड से अ नेचुरल हेल्दी बॉडी के लिए आपको क्या क्या फूड इनटेक करना चाहिए, आपके बॉडी में क्या क्या जाना चाहिए। ऑफ कोर्स एक बैलेंस्ड मील जाना चाहिए जिसमें सब कुछ हो। आजकल हमने बहुत डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि कार्ब्स नहीं खाना, प्रोटीन ज़्यादा खाना है, फ़ैट नहीं खाना है, या ये हमें पर्टिकुलरली खाना चाहिए, ये पर्टिकुलरली नहीं खाना चाहिए।
बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ इन अ प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाना चाहिए। कार्ब्स कितना खाना चाहिए, कार्ब्स भी बॉडी में जाना चाहिए, प्रोटीन भी जाना चाहिए, लेकिन किस पोर्शन में जाना चाहिए वो एक बैलेंस्ड मील कहलाता है। तो जैसे हम पुराने ज़माने से देखते आए हैं, आप अपने दादा दादी या नाना नानी को भी देखते होंगे कि वो कैसे खाते हैं। एक प्लेट में एक साइड में, आई वुड से टॉक अबाउट राइस, ओके, एक प्लेट में एक साइड में राइस रहता है, उसका एक प्रोपोर्शन होता है उस राइस का। दैन कुछ सब्जियां होती है, दाल होती है, या फिश या एग या वटेवर, साथ में थोड़े 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 करके होते हैं। दैट इज़ अ कंप्लीट बैलेंस्ड मील, जो कि इस जनरेशन में मिसिंग लगता है, बिकॉज़ बहुत सारे फैंसी डाइट्स आ गए हैं, है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया है, या कीटो या व्हाटएवर, बहुत सारे डाइट आ गए हैं, जिस वजह से आपकी जो रिज़ल्ट आपको चाहिए होता है वो तुरंत आपको मिल जाता है विद इन फ्यू डेज़ और विद इन फ्यू वीक्स और विद इन अ मंथ, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं होते हैं, राइट। एंड वो हेल्दी तरीका भी नहीं होता है। तो हेल्दी तरीके से आपको पूरा बैलेंस्ड मील खाना चाहिए जो आपके घर में बनता है। सो आई वुड स्टार्ट, सुबह उठने से रात को सोने तक आपको क्या क्या खाना है, कब कब खाना है, ओके। सो जब आप सुबह उठते हैं, ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विथ सम वाटर। तो खाली पेट में बिना ब्रश किए आपको पीना चाहिए पानी। गर्म पानी मैं पीती हूँ 2 ग्लास सुबह उठते ही, विदाउट ब्रशिंग माई टीथ, विदाउट एनी कुल्ला। जो हमारे सलाइवा होता है, जो रात भर का जो हमारे माउथ में जो जर्म्स होता है, उसी मुंह में मैं पानी पीती हूँ। एंड वो पानी हमारे गट्स में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है, एंड वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, हमारे गट्स को क्लीन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जर्म्स जो हमारे माउथ में रहते हैं वो हमारे गट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सुबह उठ के पानी पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो नॉर्मल सादा पानी पी सकते हैं, जैसे मैं पीती हूँ। आप चाहे तो नींबू के साथ पी सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता हो। चाहे तो हनी के साथ पी सकते हैं, जैसे भी चाहे आप उसको पानी को पी सकते हैं, ओके। वो हो गया। ब्रश करने के बाद आपको क्या खाना है, आप खाएंगे फ्रूट में बनाना वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपको वेट गेन करना है, आपको वेट पुट ऑन करना है, देन बनाना इज़ द बेस्ट फ्रूट टू ईट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट से पहले ये आपका एक छोटा सा मील होगा, एक बनाना। साथ में आप कुछ नट्स खा सकते हैं, लाइक आमंड्स यानी बादाम, काजू, किशमिश वगैरह आप खा सकते हैं अलॉन्ग विद बनाना। तो ये हो गया आपका एक प्री ब्रेकफास्ट मील, ठीक है। नाउ इसको खाने के बाद आप गैप देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद आप वर्कआउट या जो भी आपको कुछ काम हो वो कर सकते हैं। एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर आपका ब्रेकफास्ट शुरू होगा। ब्रेकफास्ट जो आपके घर में बनता है, फ्रेशली मेड ब्रेकफास्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैव। एंड गरम गरम जो खाना बनता है घर में, चाहे वो पोहा हो या उपमा हो, इडली, वड़ा, डोसा या पराठा या रोटी, सब्ज़ी, कुछ भी आपके घर में बनता हो वो खाइए। तो पूरा हेल्दी मील हो गया आपका। ब्रेकफास्ट आपने खा लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच। से पहले लंच एंड ब्रेकफास्ट के बीच में जो एक टाइम होता है, उस टाइम में अगर आपको भूख लगे, एंड हाँ सॉरी, मैं प्रोपोर्शन की बात करना मैं भूल गई कि कितना आपको खाना चाहिए। एंड सी खाना अब अगर आप हेल्दी खा रहे हैं ना, ये माइंडसेट में होता है मुझे वेट गेन करना है, तो वेट गेन करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी या खाऊंगा तो मेरा वेट गेन जल्दी होगा और बहुत अच्छे से होगा। मेरी जो फ्रेंड की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई थी सबसे पहले, अभिलाषा की, वो भी एक तो वेट गेन करने के लिए उसने सबसे पहले क्या मिस्टेक की, वो हर दिन खाती थी जंक फूड के नाम पे नूडल्स, मोमोज, एवरीडे उसको कुछ ना कुछ जंक चाहिए था टू गेन वेट। वो हमेशा अपना वेट चेक करती थी वेइंग स्केल में, जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया कि वो नहीं करना है, ओके। वो हमेशा चेक करती थी कि उसका वेट कितना बढ़ रहा था, लेकिन उसका पेट बढ़ रहा था जंक खा के, ओके। मैंने कहा कि इसको खाने से सिर्फ पेट बढ़ेगा, आपका पूरा जो बॉडी वेट है ना वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर इंटरनल हेल्थ। तो ये नहीं खाना है, आप हेल्दी खाना खाओ। तो हेल्दी खाना भी वो खा रही थी, हेल्दी खाना उसने स्टार्ट कर दिया।
एंड वो उस पोर्शन पे क्या ध्यान नहीं दे रही थी, पोर्शन उसका बढ़ा के वो खा रही थी ताकि अगेन सेम कॉन्सेप्ट की वेट गेन जल्दी हो जाए। तो पोर्शन आप चाहे आप कितना भी हेल्दी खा लो, अगर आप पोर्शन उसका बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपके बॉडी पोर्शन आपके बॉडी को जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके बॉडी में नहीं लगता है, वो आपके पेट को लगता है। तो आपका पेट ऑब्वियसली बढ़ेगा उससे भी। तो आपका जितना पेट भरता है, जितना खाने से उतना ही आप खाएंगे, उससे ज़्यादा ठूसने की कोई ज़रूरत नहीं है। उससे आपकी तबीयत ख़राब होगी और कुछ नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। इसलिए जितना आप खाते हैं उतना ही खाइए, जितना ज़्यादा भी नहीं खाना है एंड इतना कम भी नहीं खाना है कि आप कमज़ोर पड़ जाए। ओके, तो ये हो गया पोर्शन की बात। तो मैंने आपको प्री ब्रेकफास्ट मील बता दिया, आपको ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया ना। ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में जो टाइम होता है, आई वुड से 12 साढ़े 12 बजे के आसपास भूख लगती है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं। आप चाहे तो वापस से बनाना भी खा सकते हैं, जो हमने प्री ब्रेकफास्ट मील में खाया था वही चीज़ आप रिपीट कर सकते हैं। या फिर ब्रेकफास्ट में जो आपने खाया था थोड़ा सा अगर बच गया हो वो आप थोड़ा सा खा सकते हैं। एंड देन लंच में ऑफ कोर्स जो घर में बनता है, दाल रोटी या फिर दाल चावल या सब्ज़ी जो भी घर में बनता है वो आप खाएंगे। अगेन प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है, जितना आप खा सकते हैं उतना ही आपको खाना है। एंड देन अगेन लंच हो गया। शाम का भी स्नैक्स में जंक नहीं खाना है एंड ऑफ कोर्स हेल्दी मील आप इंक्लूड कीजिए। सेम थिंग जो आपका प्री ब्रेकफास्ट मील या फिर जो ब्रेकफास्ट जो भी आपका बनता है वो अगर बचा हुआ होगा वो आप शाम को खा सकते हैं। या फिर शाम को आप कोई डिफरेंट फ्रूट खा सकते हैं, जैसे अगर सुबह आपने बनाना खाया तो शाम को आप एप्पल खा सकते हैं। शाम का मतलब 4 से 5 बजे के बीच आप ये फ्रूट खा सकते हैं विथ सम नट्स। आप चाहे तो घर में कुछ भी कुक करके आप खा सकते हैं, सैंडविच आप खा सकते हैं, या फिर रोटी बची होगी ब्रेकफास्ट या लंच की वो आप एक रोटी आप खा सकते हैं अलॉन्ग विथ थोड़ा सा सब्ज़ी अगर होगा वो आप खा सकते हैं। कुछ भी आप खा सकते हैं लेकिन ट्राई टू ईट हेल्दी, ठीक है ना। डिनर में ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इन द सेंस ज़्यादा रात को नहीं खाना चाहिए। तो जब आप सोते हैं मेक श्योर उसके 2 घंटे पहले एटलीस्ट आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें। अगर आप 11 बजे सोते हैं देन मेक श्योर कि आप 8:30-9 बजे तक अपना डिनर जो है वो ख़त्म कर दें, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। डिनर में भी सेम जो आपके घर में बनता है वही आप खाइए, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बता रही हूँ कि ये प्रोटीन पाउडर आप खाइए या फिर कुछ होता है ना वेट गेन पाउडर आजकल मिलते हैं, कुछ मिलते हैं मार्केट में, वो आप खाइए, वो सब मैं नहीं बताऊँगी, वो सब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ओके, तो जो आपके घर में हैं, जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं वो सब आप खाइए, उससे आपके बॉडी की हेल्थ भी बनी रहेगी, आपका नेचुरली आपका वेट गेन भी होगा, आप एक हेल्दी बॉडी की तरफ जाएंगे। टाइम थोड़ा लगेगा कि हाँ झट से एक ही बार में 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको वेट गेन तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे कि जो मेरी फ्रेंड है इसके जो बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोज़ आपने देखे थे उसमें 6 महीने का फ़र्क है। तो 6 महीने में उसने इतना हेल्दीली वेट गेन किया है बाय ईटिंग हेल्दी फूड। सो जैसा कि मैंने कहा था कि फूड इनटेक आपका 80% मैटर करता है, वैसे ही एक्सरसाइज 20% मैटर करता है इन योर वेट लॉस और वेट गेन के जर्नी में। तो आप सोच रहे हैं वेट गेन में एक्सरसाइज करेंगे तो फिर मोटे होने से रहे, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ वेट लॉस होता है, उसमें वेट लॉस कुछ नहीं होता है। हेल्दी बॉडी के लिए आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं ना उसको हटाना बहुत ज़रूरी है एंड मसल आपका होना ज़रूरी है, मसल इंक्रीज़ करना चाहिए, वही हेल्दी वेट गेन होता है, ना कि फ़ैट गेन करने से वेट गेन हेल्दी होता है, ठीक है। तो हमें मसल इंक्रीज़ करना चाहिए ना कि फ़ैट। तो फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए अनवांटेड जो बॉडी में फ़ैट होते हैं लाइक आपके पेट में या आपके वेस्ट एरिया में जो फ़ैट जमा हो जाता है उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप सोचेंगे स्किनी बॉडी में तो फ़ैट नहीं होता है,
होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन स्किनी बॉडी में मसल का होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्किनी बॉडी में मसल ऐड करना है, ना कि फ़ैट ऐड करना है। तो मसल कैसे आप ऐड करेंगे? बाय डूइंग सम एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस, जैसे कि हो गया स्क्वाट्स, लंजेस। जो छोटे छोटे मैं क्लिप्स या फ़ोटोज़ में यहाँ पे इंक्लूड कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं, या फिर नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं कि स्क्वाट्स क्या होता है, लंजेस कैसे करना चाहिए, वो सब। देन प्लैंक्स आप कर सकते हैं। स्क्वाट्स एंड लंजेस से आपकी जो लोअर बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ आता है, उसका जो मसल टोनिंग है आपकी लेग्स की, आपकी हैमस्ट्रिंग्स की, आपके टॉर्सोस की जो टोनिंग होती है, मसल टोनिंग, वो इंक्रीज़ होती है, बहुत अच्छे आपकी शेप आती है लोअर बॉडी की। प्लैंक से आपकी फुल बॉडी, आपके आर्म्स, स्पेशली आपके एब्स, आपका कोर जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग बहुत अमेजिंग होता है सूर्य नमस्कार, वो आप एवरी डे कर सकते हैं। उससे आपका मसल गेन बढ़ता है, आपकी जो बॉडी है वो, अगर आप स्किनी हो तो आप एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो जाओगे, अगर आप बहुत मोटे हैं तो आप एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे यूजिंग दीज एक्सरसाइजेज़। बॉयज़ या गर्ल्स हुएवर, कोई भी इन सब एक्सरसाइज को कर सकता है। पुशअप्स भी बहुत काम आता है, पुशअप्स भी आप कर सकते हैं, उससे आपके आर्म्स की जो मसल है वो इंक्रीज़ होती है। तो ओवरऑल आप कोई भी जो आपका मन करे, आप योगा कीजिए या फिर डांसिंग कीजिए, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर वेट गेन। तो आपने, मैं यही, मेरी फ्रेंड जो है वो भी यही करती है, मैंने उसको ये सब गाइड किए थे कि ऐसा ऐसा तुम करो तो तुम्हारा वेट गेन होगा। सो शी गॉट द रिजल्ट्स, एंड आपको भी रिजल्ट चाहिए तो आप भी ये फॉलो कीजिए। एंड मैं बोलूँगी 1 महीना एटलीस्ट आप इसे कंटिन्यू कीजिए, एंड उसके बाद ना आपका ये हैबिट में आ जाएगा, फिर आप इसे थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू करेंगे, एंड 1 महीने में आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट भी हो जाएगा। आप हेल्दीली एंड नेचुरली वेट गेन करने लगेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी आप मुझे बताइएगा आफ्टर 1 मंथ, और मे बी अगर आपको उससे पहले रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आप मुझे बताते रहिएगा। वेट लॉस जर्नी भी मैं लेकर आ रही हूँ, बिकॉज़ आई नो अभी शादी का सीज़न चल रहा है एंड मेरी भी शादी होने वाली है, उसके लिए मैं भी ज़ोरों शोरों से अपना जो वेट लॉस है वो नेचुरली रिड्यूस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं झट से एकदम से मतलब मैं वेट अपना रिड्यूस कर दूँगी थ्रू सम मैजिकल ड्रिंक और सम मैजिकल फूड और सम टैबलेट और कैप्सूल, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। नेचुरली योगा के थ्रू मैं अपना फूड इनटेक में कैसे कंट्रोल कर रही हूँ, वो सब जो है तो कंप्लीट मैं आपको एक वीडियो मैं उस पर लेकर आऊँगी वेट लॉस जर्नी पे। एंड प्री ब्राइडल स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन भी आने वाले हैं, सब कुछ आएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप वीडियोस मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।